पुलबैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। क्योंकि पुलबैक में ट्रेड करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में पुलबैक आ जाता है उसमें आप ट्रेड करते हो और वापस मार्केट अगर कंटिन्यू करता है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही होगा और आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। दूसरी बात क्या है, अगर कंटिन्यूशन में ट्रेड करोगे, यहाँ पर मान लो ब्रेकडाउन पे ट्रेड करोगे तो पहले से मार्केट मोमेंटम करके आएगा, उसके बाद और डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटी कम है। इसलिए हम एक पुलबैक का इंतज़ार करते हैं और वहाँ पर ट्रेड करते हैं ताकि प्राइस भी सही प्राइस पे मिले और रिस्क रिवॉर्ड सही हो, स्टॉप लॉस छोटा हो। तो हमने कहाँ पे ट्रेड किया, पुलबैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट का जो डायरेक्शन है वो पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो पुलबैक में बाय करना या सेल, वापस रिवर्सल होगा या कंटिन्यू करेगा, वो आपको पता नहीं चल पाएगा। प्रीवियस दिन मार्केट ने यहाँ पर डाउन साइड में देखोगे तो क्लोजिंग की, आज मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट कैंडलस्टिक का जो हाई है उसको ब्रेक नहीं किया, बहुत बड़ा गैप डाउन था। इसका मतलब ऊपर की तरफ जो सेलर्स है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है, उनको हम डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते। फिर मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड करके इसका ब्रेकडाउन किया। मैं कभी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि इनको 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो फेल होते हैं, इसलिए वहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करता। फिर यहाँ पर रेंज बनाया, इनसाइड कैंडल स्टिक बनाई, इसको ब्रेक डाउन किया, एक कैंडल का मोमेंटम मिला, फिर से मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर टाइम स्पेंड करने लग गया। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट क्या था, वेट करना। अब जब मार्केट का डायरेक्शन क्लियर है कि मार्केट डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटी है, इनसाइड कैंडल स्टिक भी बनाया, गैप डाउन भी ओपन हुआ है, तो ज़्यादातर की साइकोलॉजी मार्केट में नेगेटिव है कि मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। और उस बेस पर अगर मार्केट डाउन साइड आ रहा है कि आराम से मोमेंटम कर रहा है, फिर रेंज बना रहा है, फिर ब्रेकडाउन कर रहा है, तो यहाँ पर रिटेलर्स भी क्या करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ है और डाउन साइड में जा रहा है। तो मार्केट क्या करना चाहिए, जो रिटेलर्स यहाँ पर सेल किए उनको एक बार निकालना चाहिए, उसके बाद ही वापस मोमेंटम करता है। क्योंकि मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, अगर अपसाइड जाना है या डाउन साइड जाना है तो मार्केट रिटेलर्स को निकालते हुए अपसाइड और डाउन साइड में रिटेलर्स को निकालते हुए डाउन साइड में जाता है। तो जिन्होंने यहाँ पर सेल किया होगा, फिर ये यहाँ पर सेल किया होगा, इनके स्टॉप लॉस इन जगह पर होगा। फिर इसने मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिखाया कि आराम से यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ गैप भी है, अच्छी कैंडल स्टिक से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाया। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिटेलर्स किसी ने सेल किया होगा वो यहाँ पर एग्जिट कर दिया होगा। जो बड़े प्लेयर्स है वो प्रॉफिट में, उनको हम डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते। तो फिर जब इसने अपनी रेंज को ब्रेकआउट दिखाया और एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक से ब्रेकआउट दिखाया, तो मार्केट अगर इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक से ब्रेकआउट दिखाया है तो यहाँ से कंटिन्यू फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। मतलब ये ना तो रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि फिर तो हर कोई बाई करेगा कि ब्रेकआउट कर दिया, रिटेस्ट किया, फिर इस स्विंग को ब्रेक करेगा तो वहाँ पर रिटेलर्स भी बाई करने लग जाएंगे, तो फिर अपसाइड में नहीं जा पाएगा। क्योंकि सबको पता है कि मार्केट में गैप है। तो इसने आराम से इसको ब्रेकआउट दिखाया, अच्छी कैंडल स्टिक क्लोज की, फिर यहाँ पर देख सकते हो 2 कैंडल स्टिक होल्ड की। तो रिटेलर्स ने क्या करने लगे, वापस कहीं ना कहीं बाइंग साइड की एंट्री करने लगे। देखो यहाँ डाउन साइड में क्यों नहीं गया, क्योंकि रिटेलर्स ने भी यहाँ पर सेल साइड में एंट्री की, फिर यहाँ पर सेल साइड में एंट्री की और नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं है। तो 2 रीज़न है, एक तो बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं है इसलिए यहाँ से कंटिन्यू नहीं किया, दूसरी बात है रिटेलर्स ने भी यहाँ पर सेल किए हैं। तो एक तो बायर्स के स्टॉप लॉस भी क्रिएट करवाएगा, दूसरी बात जो रिटेलर्स यहाँ पर सेल किए हैं उनको निकालेगा, उसके बाद एक्चुअली मोमेंटम करता है। इसलिए इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक से ब्रेकआउट दिखाया, आपकी सबकी साइकोलॉजी बाइंग साइड में कन्वर्ट की। तो जैसे मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट दिखाया तो यहाँ से कंटिन्यू कर जाना चाहिए कि इसको ब्रेक कर गया, होल्ड किया, यहाँ से कंटिन्यू। लेकिन जैसे कैंडल स्टिक कौन सी बनाई, डोजी कैंडल स्टिक, इनडिसीजन कि लेवल को ब्रेकआउट करके इनडिसीजन कैंडल स्टिक। इनडिसीजन का मतलब क्या होता है कि या तो मार्केट में कन्फ्यूजन पैदा कर देगा या ट्रेंड को या मार्केट को रिवर्सल कर देगा। तो ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर कैंडल स्टिक बनाई है, तो या तो निकल जाना चाहिए था, नहीं निकला,
होल्ड कर गया, इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं जो सेलर्स है वो स्ट्रोंग है, मार्केट में बायर्स स्ट्रोंग नहीं है। अगर स्ट्रोंग होते तो ब्रेकआउट करके कंटिन्यू अपसाइड में जा सकता था। तो जैसे ही यहाँ पर डोजी कैंडल स्टिक बनी, यहाँ हमारी एंट्री, यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस, यहाँ पर आप देखोगे इस लेवल के आसपास 1=2.5 या 1=3 के आसपास हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिला। अब हम बात कर रहे हैं कि पुलबैक में ट्रेड क्यों किया, क्योंकि एक बात ये होगी, एक तो बायर्स को एक्टिव करवा दिया, जो भी अपसाइड में आ रहे थे ब्रेकआउट को देख के कि मार्केट वापस कहीं ना कहीं रिवर्सल हो रहा है, तो बायर्स को एक्टिव करवा दिया। दूसरा, जो रिटेलर्स ने किसी ने सेल किया होगा उनको भी मार्केट में एसएल हिट कर दिया, उनको भी एग्जिट करवा दिया, तो अब वापस मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। इस बेस पर यहाँ पर हमने एक पुलबैक का वेट किया, छोटी सी कैंडल स्टिक। आप देखो, मान लो यहाँ ब्रेकडाउन किया, यहाँ एंट्री होती, स्टॉप लॉस यहाँ पर होता, यहाँ करते, यहाँ एंट्री होती, स्टॉप लॉस यहाँ पर होता है, लेकिन पुलबैक आया तो कितना छोटा सा आपका स्टॉप लॉस और यहाँ पर अच्छा खासा डाउन साइड टारगेट देखने को मिला। इसलिए पुलबैक में ज़्यादातर कोशिश करो आपको ट्रेड करना चाहिए। कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, एक पुलबैक का वेट करो ताकि आपको सही प्राइस भी मिल जाएगा और कम से कम इस स्विंग के पास जाएगा तो वहाँ पर आपको टारगेट हिट हो जाएगा। नहीं तो स्विंग ब्रेक पे बाई करोगे तो इतना फेलेस से मोमेंटम करके आएगा, जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर आपका मार्केट में लॉस हो जाएगा। सेम डाउन साइड आ रहा है, अब यहाँ ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते, या तो यहाँ ब्रेकडाउन मान लो या होल्ड करके यहाँ ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते तो कहीं ना कहीं एसएल हिट हो जाता। लेकिन ऊपर की तरफ पुलबैक आया, जहाँ से सेलिंग आई इसके पास में आया, तो यहाँ से अगर डाउन साइड जाना है तो यहाँ से कंटिन्यू कर जाएगा, ऊपर डीप ज़्यादा पुलबैक नहीं आएगा, वहाँ पर स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपका सही होगा। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, जहाँ पर बहुत ही बड़ी कैंडल स्टिक बनी है, कंटिन्यू सेलिंग आई, फिर मार्केट होल्ड किया, इसको ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकडाउन किया, दोनों फेल हुए। अब जब डब्लू पैटर्न बना, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक क्लोज की, एक कैंडल स्टिक अपसाइड में कंटिन्यू गया, उसके बाद वापस मार्केट कहने के यहाँ पर टाइम स्पेंड करने लग गया। तो मार्केट आप देख रहे हो हाई को ब्रेक नहीं किया, जो इंट्राडे में मॉर्निंग में सेलिंग आई इसके लो के अंदर, मतलब एक रेंज के अंदर है, जो इंट्राडे का हाई और लो है प्राइस उसी एक रेंज के अंदर था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो बैंक निफ्टी और निफ्टी है, निफ्टी में पुलबैक में ट्रेड क्यों किया, बैंक निफ्टी में क्यों नहीं किया। कि मार्केट में ये देखो तो बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ पुलबैक आया है, यहाँ पर भी तो हम सेल कर सकते थे, नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी अच्छी खासी सेलिंग आने के बाद, इतनी अच्छी खासी सेलिंग आई उसके बाद भी उसको रिकवर करके अपसाइड में क्लोजिंग किया है। फर्स्ट रीजन। सेकंड, कि यहाँ पर कंटिन्यू दो कैंडल स्टिक फॉलो थ्रू मिल रही है, बैंक निफ्टी निफ्टी के बजाय थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया था। अगर आपको सेल करना है तो उस इंडेक्स में करो जो वीक है, अगर आपको बाई करना है तो उस इंडेक्स में करो जो स्ट्रॉन्ग है। तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिला, इसलिए पुल बैक में यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं किया। वहीं पर अगर सेम आप निफ्टी की बात करोगे तो इसमें क्या किया, लगभग 50 या 60% के आसपास छोटा सा पुल बैक आया और कहीं ना कहीं ये वीक था, मॉर्निंग में इसने ज़्यादा मोमेंटम नहीं किया, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया तो इसमें मोमेंटम मिल सकता था, इसलिए हमने निफ्टी में ट्रेड किया। अब मैं आपको अपनी पोजीशन भी दिखा देता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक पुलबैक स्ट्रेटजी, रिवर्सल स्ट्रेटजी या कोई भी आप स्ट्रेटजी यूज़ करते हो, इंडेक्स किस इंडेक्स में यूज़ करना, किस टाइम किस इंडेक्स में यूज़ करना है, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आपको पता चल गया पुलबैक में, लेकिन उस टाइम इंडेक्स को देखना होता है कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है या निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी वीक है या निफ्टी वीक है, किस इंडेक्स में क्या साइकोलॉजी बन रही है, कैसे रिटेलर्स स्ट्रेफ हो रहे हैं, उसी इंडेक्स में आपको ट्रेड करना चाहिए। ये हमारा ट्रेड था जहाँ पर अच्छी खासी कैंडल स्टिक बनी, अच्छा खासा यहाँ पर डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। मात्र आप देखोगे तो फिर हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया जिसमें ब्रेक इवन के आसपास हमने एग्जिट किया। फिर निफ्टी में कॉल ऑप्शन है, अब आप देख रहे हो कि मार्केट नीचे आ रहा है, फिर कॉल ऑप्शन में कैसे हुआ, ये ऑप्शन सेलिंग है, जो ऑप्शन सेलिंग किया है कॉल ऑप्शन को हमने शॉर्ट किया है, तब इसमें निफ्टी के अंदर हमें 42 रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट हुआ। ये हमारा एडवांस ग्रुप मेंबर्स है जिनके साथ में मैं मार्केट का व्यू शेयर करने की कोशिश करता हूँ, मार्केट का सेंटिमेंट्स शेयर करने की कोशिश करता हूँ और लाइव मार्केट में सपोर्ट देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है जिन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।